अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो अखिलेश। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। ये वीडियो देखा आपने, ये दो ऐसे वीडियो हैं जो शायद कभी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस के पीछे इस वीडियो का भूत बनकर घूमना कांग्रेस की बर्बादी के सबूत हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ एंड सन्स ने इसी तरह से अखिलेश पर टीका टिप्पणी की थी, जो सुना कौन अखिलेश बखिलेश। और उसी तरह से हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा, जो कि भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी का यहाँ जनाधार नहीं है। उसके बाद सोचिए, मध्य प्रदेश में अपमान का घूंट पीने के बाद भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन किया यूपी में। आपको पता है किस तरह से कांग्रेस के जो अध्यक्ष, जो सवर्ण समाज का अजय राय, उसने क्या क्या नहीं कहा अखिलेश यादव पर। उसके बाद भी अखिलेश यादव की पार्टी ने 37 सीट जीती, कांग्रेस ने भी 6-7 सीटें जीती। उसके बाद कांग्रेस का फिर से पारा आसमान पर चला गया। और जिस कांग्रेस को यूपी में पैर रखने की जगह नहीं है, जिसको अखिलेश यादव ने मान सम्मान दिया, उसी कांग्रेस का एक नेता हरियाणा में कहता है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं। और नतीजा ये हुआ कि जो अहिरवाल लैंड है वहां पर कांग्रेस के बेड़ा गर्क हो गया और बीजेपी की बल्ले बल्ले। क्या बगैर एससी और ओबीसी दलों से गठबंधन की हुई कांग्रेस का बेड़ा पार होगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल से सोशल मीडिया पर दो सबसे ज्यादा वायरल बयान हैं। एक कमलनाथ का, कौन अखिलेश बखिलेश। ये बयान कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिया था। तब अखिलेश यादव हत्थे से उखड़ गए थे। उनके नेताओं को 2 दिनों तक घुमाया गया कि हम आपसे गठबंधन करेंगे, 4-5 सीट देंगे, लेकिन बाद में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दी। कमलनाथ ने कहा कौन अखिलेश बखिलेश। सोचिए कांग्रेस की क्या रणनीति है। मतलब वो चुनाव हार जाएगी। मान लीजिए मध्य प्रदेश में 200 सीट है, मान लीजिए बहुमत के लिए 140 सीट 120 सीट की जरूरत है, तो आपको 200 सीट क्यों लड़ना है? क्या आप 150 सीट लड़के भी तो चुनाव जीत सकते हैं? 50 सीट आप गठबंधन को नहीं दे सकते हैं? लेकिन कांग्रेस के जो सवर्ण हैं वो आरएसएस से ज्यादा संघीय और मनुवादी हैं। वो चाहते नहीं है कि कोई दूसरा दल उनके सामने पनपे। उनकी सीधी सीधी राय है, या तो सत्ता में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक तो आना ही नहीं चाहिए। ये एकदम कांग्रेस के सवर्ण नेताओं की निजी राय है। यही चीज दोहराया गया हरियाणा में। उसके बाद सोचिए, मध्य प्रदेश के अपमान को भी घूंट पीकर अखिलेश यादव ने यूपी में गठबंधन किया और कांग्रेस के फिर से वारे न्यारे हो गए। 40 वाली कांग्रेस 45 वाली कांग्रेस 100 पहुंच गई। सोचिए बीजेपी जैसी पार्टी, जिसके पास साम दाम दंड भेद, मीडिया, संसाधन, पूरा इकोसिस्टम है, वो भी छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती है। अनुप्रिया पटेल ओबीसी, निषाद समाज ओबीसी, राजभर ओबीसी, तमाम बिहार में पासवान जी एससी समाज से हैं। तमाम गठबंधन, उपेंद्र कुशवाहा ओबीसी। बगैर एससी ओबीसी गठबंधन के बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती है हिंदी बेल्ट में। पता नहीं कांग्रेस को कौन समझाता है, कौन इनके सलाहकार हैं। इनके जो सलाहकार हैं, ठीक कहते हैं दिलीप मंडल, इनके सलाहकार वो सवर्ण लेफ्टिस्ट हैं जो एससी एसटी ओबीसी के साथ महीन जातिवाद करते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश की घटना भूल गए थे लोग। यूपी में फिर गठबंधन हुआ, नतीजे शानदार रहे। उसके बाद पहला चुनाव था हरियाणा और जम्मू कश्मीर। लोगों को उम्मीद थी कि हरियाणा में कम से कम अखिलेश यादव को गठबंधन होगा, सीट देंगे, अखिलेश यादव से चुनाव प्रचार करवाया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा भी, लेकिन सोचिए किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने सरेआम अखिलेश यादव के पार्टी को बारे में कहा कि जनाधार ही नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह की जो भाषा है, इसमें जातिवाद भी है, मनुवाद भी है। उस अखिलेश यादव के लिए, जो अखिलेश यादव राहुल गांधी के लिए संसद में अनुराग ठाकुर से भिड़ते हैं और कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई राहुल गांधी
से इस तरह का बर्ताव करने के लिए। इतना ही नहीं, सोचिए दीपेंद्र हुड्डा और हुड्डा फैमिली ने कुमारी शैलजा तक को इग्नोर किया, टिकट तक नहीं दिया, अपने मन मुताबिक टिकट बांटे। अब सोचिए किस तरह से अशोक तंवर का एक फैसला उनका कैरियर चौपट हो गया। इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। अशोक तंवर हुड्डा फैमिली से परेशान होकर भी पार्टी छोड़कर गए थे। तो अखिलेश यादव का जो फैक्टर है, लेकिन अब क्या अखिलेश यादव इसका बदला लेंगे? यूपी में 10 सीटों पर बाईपोल होना है। आज अखिलेश जी ने, कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी, फिर अजय राय की वही बहकी बहकी बातें, हमारे वजह से 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती हैं। उसके बाद आज अखिलेश यादव ने 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का अनाउंस कर दिया है। 4 सीट बचे हुए हैं। कांग्रेस को गठबंधन में रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो नहीं रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अल्पसंख्यक समाज जब तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेगा, कांग्रेस इसी तरह से आपको चुनाव या तो उनकी अपनी सरकार चाहिए। सोचिए तेलंगाना में कांग्रेस को मौका था एक दलित सीएम बनाने का, ओबीसी सीएम बनाने का, नहीं। वहां भी नरेंद्र मोदी ने लक्ष्मण उनके राज्यसभा सांसद है जो ओबीसी समाज से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था। तो बीजेपी इस तरह के रिस्क लेती है। लेकिन कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी नेताओं से इतना परहेज है कि वो जहां कमजोर है वहां उसको गठबंधन चाहिए, लेकिन वो जहां मजबूत है वहां गठबंधन नहीं चाहिए। तो अब अखिलेश यादव ने भी यूपी में कांग्रेस को औकात दिखाई है और 6 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। ये वो 6 सीट हैं जिसको लेकर तो बाईपोल पर देश की नज़र है, और 6 सीट पर उन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। और हो सकता है कि कांग्रेस को वो एक भी सीट न दे। 4 सीटें बच रही है। उससे अच्छा तो होगा कि अखिलेश यादव रीजनल फोर्सेस के साथ गठबंधन करे, वो ज़्यादा होगा। सोचिए करहल तेज प्रताप यादव, सीसामऊ सीमंत नसीम सोलंकी, फुलपुर श्री मुस्तफ़ा सिद्दीकी, मिल्कीपुर श्री अजीत प्रसाद, कटेहरी श्रीमती शोभावती वर्मा, मझवा ज्योति बिंद। तो इस तरह से अखिलेश यादव ने अब तेवर करे की है। लेकिन मध्य प्रदेश और हरियाणा की हार अखिलेश यादव को इग्नोर करने से हुआ है। इसके बाद भी कांग्रेस का ईगो देखिए। सोचिए जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस हिंदू बहुल इलाके में सीटें हार गई है। वो जो भी सीटें जीती है कांग्रेस ने, वो एनसी की वजह से जीती है, जबकि वहां भी उसने 31 सीट लिए थे। 90 सीटों में से 31 सीट पर कांग्रेस लड़ रही थी और 6 या 7 सीटें उसने जीती है। वो तो गनीमत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई, इसलिए वहां सरकार बन गई। तो शानदार। तो मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी को हराने की हैसियत ही नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस रीजनल पार्टी को हराने का षड्यंत्र रचती है। बीजेपी से जहां जहां वो सीधे चुनाव लड़ती है वो हार जाती है। बीजेपी से वो सीधे चुनाव लड़ती है, राजस्थान में हार जाती है, मध्य प्रदेश हार जाती है, छत्तीसगढ़ हार जाती है, तेलंगाना में उसने रीजनल पार्टी को हरा दिया। तो ये स्थिति है कांग्रेस की। और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस सोशल जस्टिस में सबसे कमजोर कड़ी है और कांग्रेस जो है वो आरएसएस की मां है। कांग्रेस लगातार जातिवाद, मनुवाद, ईवीएम किसकी देन है? तो सोचिए कांग्रेस, राहुल गांधी जाति जनगणना की कभी बात करते हैं, कभी स्वेच्छा से, कभी करना, कभी मैं फिर कह रहा हूं हरियाणा में ओबीसी मुख्यमंत्री या फिर एससी समाज के मुख्यमंत्री अगर वो डिक्लेयर करते तो वो चुनाव जीतते। और अखिलेश यादव या किसी भी दलित लीडरशिप से, वो क्या कहते हैं, ओवैसी बी टीम है, बीजेपी बी टीम है, जबकि कांग्रेसी अभी जयपुर में कांग्रेस के पार्षद सब बीजेपी में चले गए। कब कौन कांग्रेसी बीजेपी का हो जाएगा किसी की गारंटी है? सोचिए कांग्रेसी मुस्लिम नेता जो मुख्यमंत्री तक रहा, आजाद जम्मू कश्मीर वाले, वो बीजेपी के पाले में बैटिंग करने लगे। कांग्रेस का सवर्ण नेता कब बीजेपी में चला जाएगा जीतने के बाद या पार्टी में रहे, तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। और सोचिए कांग्रेस की दशा तब बदली जब खड़गे अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन जब लीडर ऑफ अपोजिशन की बात हुई तो राहुल गांधी खुद बन गए। उनको तब कोई दलित पिछड़ा याद नहीं आया। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक कांग्रेस किसी दलित पिछड़े वाली लीडरशिप से गठबंधन नहीं करेगी, अब पानी बहुत बह चुका है। आपको ओबीसी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को लेकर चलना पड़ेगा। जब तक इनके पार्टी प्रवक्ता सवर्ण होंगे, जब तक इनके कैंडिडेट सवर्ण होंगे, इनके सारे फैसले सवर्ण समाज के लीडरशिप के लेते हैं, तब तक सवर्ण समाज वोट भी नहीं करता है। तो क्या कांग्रेस को अखिलेश यादव को नीचे दिखाना भारी पड़ रहा है और इस वजह से चुनाव हार रही है? आप लोग की क्या राय है?
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।